Hello, this is Pandey ma'am. Now I am going to teach you social study of class 4th. So let's start children. Chapter first. And in the chapter first, we are we are knowing about India, northern mountains, northern mountains. इसके थोड़ा सा न्यू वर्ड्स पे हम लोग फोकस करते हैं चिल्ड्रन. पेनिनसुला, पीक, ग्लेशियर, वैले, पास, तराई एंड सेंचुरीज. इन्हीं के बारे में हम लोग ब्रीफली जानेंगे इस चैप्टर में. इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द फेस ऑफ आवर कंट्री, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड देयर थ्री रेंजेस. नॉर्दर्न माउंटेन्स और उनके थ्री रेंजेस क्या है? द फर्स्ट इज द हिमाद्री रेंज, सेकंड इज द हिमाचल रेंज एंड द थर्ड इज द शिवालिक रेंजेस. इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज फॉर इंडिया. अब इंडिया के लिए हमारा हिमालयाज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानेंगे. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड. वेयर इज इंडिया? इट इज द in the continent of Asia. It is a very beautiful and a vast country. It is surrounded by many big and small countries. Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, and Sri Lanka are its neighboring countries. It is located in the southern Asia. Okay, look at the map of the world. Children, यदि हम वर्ल्ड के मैप को देखते हैं तो हम ये सोचेंगे वेयर इज इंडिया, इंडिया कहाँ है? इट इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. तो मैं बताऊं आपको कि एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और हमारा इंडिया इसी सबसे बड़े एशिया के ही कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वास्ट कंट्री. हमारा इंडिया बहुत ही ब्यूटीफुल और एक बहुत बड़ा कंट्री है. इट इज सराउंडेड बाय मैनी बिग एंड स्मॉल कंट्रीज. बहुत ही छोटे बड़े देशों से हमारा इंडिया घिरा हुआ है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका आर इट्स नेबरिंग कंट्रीज. जैसा कि अभी मैंने कंट्रीज के नेम आपको बताए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं. इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न एशिया और ये एशिया के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड है. जैसा कि मैंने आपको बताया साउथर्न पार्ट कहाँ पे होता है, यू ऑल नो अबाउट इट. इंडिया इज अ बिग कंट्री. इट इज द seventh largest country in the world. About 3,000 kilometers from west to east and about 3,200 kilometers to south. Okay, India is a big country. In previous paragraph आई टोल्ड यू दैट इंडिया इज अ बिग कंट्री और ये वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट सबसे बड़ा कंट्री है, सातवां सबसे बड़ा कंट्री है. अबाउट 3,000 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ये पश्चिम से पूर्व तक 3,000 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है. एंड अबाउट 3,200 किलोमीटर टू साउथ और 3,200 किलोमीटर साउथ यानी दक्षिण के पार्ट में फैला हुआ है. India is a land of mountains, hills, plains, rivers, lakes, forests, deserts, and islands. It is surrounded by the Indian Oceans on the eastern, western, and southern sides. India is a land of mountains.
जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो इंडिया है वो माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट और आइसलैंड की धरती कहा जाता है। इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द ईस्टर्न। और जो हमारा इंडिया है वो इंडियन ओशियन के पूर्वी भाग से घिरा हुआ है। इस हमारे इंडिया का पूर्वी भाग इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। एंड वेस्टर्न एंड साउथर्न, और इसका वेस्टर्न और साउथर्न पार्ट भी उसी से घिरा हुआ है, नॉर्दर्न को छोड़ के। India has about 7,500 kilometers long coastlines. The southern part of India is a peninsula. It is surrounded by the Arabian Sea in its west, by the Bay of Bengal in its east, and by the Indian Oceans in its southern part. The Great Indian Peninsula ends up in the Indian Ocean with Kanyakumari as its southernmost tip. India has about 7,500 kilometers long coastline. हमारे इंडिया के पास जो है वो लगभग 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्टलाइन में फैला हुआ है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला, और हमारे इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुला है। इट इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट। इट इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी, और जो हमारा इंडिया है वो अरेबियन सी से वेस्ट से घिरा हुआ है, बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और पूर्व में उसके बे ऑफ बंगाल है, एंड बाय द इंडियन ओशियन इन इट्स साउथर्न पार्ट, और साउथर्न पार्ट में हमारा इंडियन ओशियन है। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला एंड्स अप इन द इंडियन ओशियन। एक बहुत बड़ा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जहां से हमारा इंडियन ओशियन अप होता है वहां पे उसका एंड होता है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला का एंड होता है। ओशियन विद कन्याकुमारी एज इट्स साउथर्न मोस्ट टिप, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, जहां पे कन्याकुमारी उसका साउथर्न मोस्ट टिप है। Physical division of India. Our country can be divided into these different physical divisions. हमारा इंडिया जो है वो, आवर कंट्री कैन बी डिवाइडेड, हम अपने इंडिया को इन फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, द नॉर्दर्न माउंटेन्स और द हिमालयाज। सेकंड, द नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फोर्थ, द साउथर्न प्लेट्यू, and fifth, the coastal plains and islands. The northern mountains, the north and the northeast part of India have a long range of mountains. The major part of this range is called the Great Himalayas. The word Himalayas means the storehouse of ice. The Himalayas stretch from the Karakoram Range in Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. It is looks like an arc. Beyond Arunachal Pradesh, it takes a turn to the south. It forms a high natural wall from west to east. This mountain wall covers, covers a distance of about 2,400 kilometers. Mountains, the Himalayan. Okay, physical division of India. हम आवर कंट्री कैन बी डिवाइडेड, हमारा जो कंट्री है वो लगभग
इन डिफरेंट अलग अलग फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड हो सकता है। द फर्स्ट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, Himalayas का northern mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, the southern plateau, the coastal plain and island. And the first is the northern mountains, the north and the northeast part of India. हमारा नॉर्थ और नॉर्थ उत्तर पूर्व का जो भाग है भारत का, हैव अ लॉन्ग रेंज ऑफ माउंटेन्स। वहां पे एक पर्वतों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। द मेजर पार्ट ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड द ग्रेट हिमालयाज। उसका जो मेन पार्ट है, उसका जो मेजर पार्ट है, उसे हम ग्रेट हिमालयाज के नाम से जानते हैं। द वर्ड हिमालयाज मीन्स द स्टोर हाउस ऑफ आइस। और हिमालयाज का मतलब क्या है? हिमालयाज का मीन्स होता है स्टोर हाउस ऑफ आइस, बर्फ का, जहां पर बर्फ पूरी हो, पूरी बर्फ इकट्ठा हो, उसका एक घर, उसका स्टोर। द हिमालय स्ट्रेच फ्रॉम द काराकोरम रेंजेस इन जम्मू। हिमालय जो है वो जम्मू और कश्मीर के काराकोरम रेंजेस में है इन द वेस्ट, और टू द अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। जम्मू कश्मीर के वेस्ट में और अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट में है। इट लुक्स लाइक एन आर्क, ये एक आर्क की तरह आपको दिखता है। बियॉन्ड अरुणाचल प्रदेश इट टेक्स टर्न टू द साउथ, वहां से अरुणाचल प्रदेश से ये एक साउथ की तरफ टर्न लेता है। इट फॉर्म अ हाई नेचुरल वॉल, और ये जब वहां से टर्न लेता है तो ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक दीवार को फॉर्म करता है, बनाता है। फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, दिस माउंटेन वॉल कवर्स अ डिस्टेंस अबाउट, ये माउंटेन जो ये हमारा पर्वत श्रृंखला है, ये एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस, जितना कि जैसे कि 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। माउंटेन्स द हिमालयाज, द ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयाज is also called the Himadri. It is the highest of three ranges. It is always covered with ice throughout the year. It is stood like a gaunt wall along the northern border of India. It has many famous high peaks such as the Mount Everest, the Kanchenjunga, Nanda Devi, Annapurna, Dolgiri, Nanga Prabhat, Parvat, Godwin Austen, and Makalau. The rivers Ganga, Yamuna, and Brahmaputra rise in this range. There are many glaciers in these peaks. Gangotri and Yamunotri are the two famous glaciers.
A glacier is a slow moving river of ice. The river Ganga rises from the Gangotri Glacier, while the river Yamuna rises from the Yamunotri Glacier. Some other Himalayan rivers like the Indus, Satluj, and Brahmaputra also rise from the glaciers of this range. द ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, द ग्रेटर हिमालयाज है, इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालयाज इज ऑल्सो कॉल्ड द हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी कहते हैं। इट इज द हाईएस्ट ऑफ थ्री रेंजेस। ये उन तीन, जो हमारी तीन रेंजेस हैं हिमालयन के, उसमें सबसे हाईएस्ट रेंज है। इट इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल आइस से कवर्ड रहता है। It is stood like a gaunt wall along the northern border of India. It is stood like a gaunt wall along the northern border of India. के हमारे इंडिया का जो नॉर्थर्न बॉर्डर है वो लगभग पूरे साल ही इससे ढका रहता है। इट हैज मैनी फेमस हाई पीक्स सच एज द माउंट एवरेस्ट। हमारे जो ग्रेटर हिमालयाज की जो बहुत इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उसमें से आपका है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, डॉलगिरी, नंगा नागा पर्वत, गॉडविन अस्टन एंड माकलऊ। ये जो हमारे पर्वत पीक्स हैं ये काफी वहाँ की फेमस हाई पीक्स हैं। द रिवर्स गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र राइज इन दिस रेंज। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र इसी रेंज से होके निकलती हैं नदियां। देयर आर मैनी ग्लेशियर्स in this in these peaks. Gangotri and Yamunotri are the two famous glaciers। और इन्हीं ग्लेशियर से हमारी दो और भी ग्लेशियर्स रिवर्स निकलती पीक, जैसे कि गंगोत्री और यमुनोत्री। अ ग्लेशियर इज अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर एक स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस, बर्फ की बहती हुई, इस बर्फ की धीरे धीरे बहती हुई एक नदी को हम ग्लेशियर कह सकते हैं। द रिवर गंगा राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। और हमारी जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। while the river Yamuna rises from the Yamunotri glacier। जबकि हमारी यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। Some other Himalayan rivers like the Indus, Satluj and Brahmaputra also rise from the glaciers of this ranges। और हमारी और भी कुछ अलग रिवर्स जो हैं वो इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा वो इसी रेंजेस से होकर के निकलती हैं। The lesser Himalayas, Himachal, the lesser Himalayas is also known as Himachal. It lies to the south of the Greater Himalayas. It is not as high as the Himadri range. The range is full of the thick temperate forests. Deodar, fir, pine, and oak are the prominent trees found here. There are many beautiful valleys, hills, and passes in these regions. Srinagar, Shimla, Nainital, Mussoorie, and Darjeeling are famous hill stations located here. During the spring season, the valley is full of beautiful wild flowers. They covered the valley like a carpet. The climate is pleasant in summer but very cold in winter. The beauty of these hills attract a large number of tourists every year. The climate here is ideal for the growth of the
fruits such as apples, pears, chestnuts, lychees, and plums. There are many holy places like Badrinath, Kedarnath, etc. The region also receives a heavy rainfall. Okay, द लेजर हिमालयाज, हिमाचल जो हमारा लेजर हिमालयाज है इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। द लेजर हिमालयाज ऑल्सो नॉन एज हिमाचल। अभी मैंने आपको बताया लेजर हिमालयाज को हम हिमाचल भी कह सकते हैं। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, ये ग्रेटर हिमालय के साउथ में स्थित है। ग्रेटर हिमालयाज आपको पहले पढ़ाया था, ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में हमारा लेजर हिमालयाज स्थित है। इट इज नॉट एज हाई एज द हिमाद्री रेंज, ये हमारे हिमाद्री रेंज की तरह बहुत हाई नहीं है, बट द रेंज इज फुल ऑफ थिक टेम्परेट फॉरेस्ट, मगर ये घने जंगलों से घिरा हुआ है। देवदार, फर, पाइन एंड ओक इसके इम्पोर्टेंट ऐसे बड़े ट्रीज हैं जो कि यहाँ पर मिलते हैं। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल वैलीज, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वैलीज, हिल्स पासेस इस रीजन में है। श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, मसूरी और दार्जिलिंग जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशंस भी यहीं पर स्थित हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन के समय द वैली इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स, ये जो वैली है यहाँ की वैली, ये पूरी ही जंगली फूलों से बहुत ही खूबसूरती से भर जाती है। दे कवर द वैली लाइक अ कारपेट, ये इस वैली को ऐसे कवर करती है जैसे कि फूलों का किसी ने कारपेट बिछा दिया हो। द क्लाइमेट इज प्लेजेंट इन समर, गर्मियों में यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, बहुत ही सुहावनी, बहुत ही अच्छी होती है। बट वेरी कोल्ड इन विंटर, लेकिन विंटर में बहुत ही ठंड होती है। द ब्यूटी ऑफ दीज हिल्स अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, यहाँ की जो ब्यूटी है, इस हिल्स की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो प्रत्येक साल, हर एक साल बहुत सारे टूरिस्ट को अपने यहाँ पर आकर्षित करती है। द क्लाइमेट हेयर इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स, और जो यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है, वो भी कुछ ऐसे फ्रूट्स के लिए बहुत ही अच्छी है जैसे कि एप्पल, पियर्स, कैशूनट्स, लीचीज एंड प्लम्स, यहाँ पे बहुत आसानी से इस क्लाइमेट में उगेंगे। देर आर मैनी होली प्लेसेस लाइक बद्रीनाथ, केदारनाथ एक्सेट्रा, और यहाँ पे बहुत होली प्लेसेस भी हैं जैसा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ। द रीजन ऑल्सो रिसीव्स अ हैवी रेनफॉल, और इस क्षेत्र में, इस रीजन में वर्षा भी काफी अच्छी होती है। द लोअर हिमालयाज, शिवालिक, the lower Himalayas are also known as the Shivalik Hills. The range has many low hills which touch the Great Plains of India. The hills are full of green forest. Therefore, the Shivalik range is called a storehouse of wood. This range lies to the south of the Himachal are area. The marshland in the feet of these hills is called Tarai. The region is full of wild animals like tigers, elephants, deer, panther, cheetal, cheetah, summer, and rhinoceros. Large area is used for farming and animal rearing. People grow wheat and maize here. The famous sanctuaries like the Corbett National Park in Uttarakhand and Kaziranga National Park in Assam is located in the Shivalik ranges. This region also receives heavy rainfall. The lower Himalayas.
द लोअर हिमालयाज आर ऑल्सो नॉन एज द शिवालिक हिल्स। जो हमने पार्ट्स पढ़े थे, फिजिकल पार्ट्स पढ़े थे, उनमें से आपका एक शिवालिक हिल्स भी है, जिसको हम लोअर हिमालयाज भी कहते हैं। द रेंज हैज मैनी लो हिल्स। इस क्षेत्र में, इस रेंजेस में बहुत ही छोटी छोटी हिल्स हैं। वे टच द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत के एक बहुत बड़े फ्लैट प्लेन्स एरिया को टच करती हैं। द हिल्स आर फुल ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, और ये हिल्स काफी हरे भरे जंगलों से भरी हुई है। देयरफॉर द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड अ स्टोर हाउस ऑफ इंडिया। यद्यपि हम शिवालिक रेंजेस को लकड़ियों का एक स्टोर घर भी कह सकते हैं। दिस रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाचल एरिया, और इस रेंज का साउथर्न पार्ट हिमाचल में भी आता है। द मार्श लैंड इन द फीट दिस हिल्स इज कॉल्ड तराई। इसके और भी जो मार्श लैंड्स है, जिसको हम तराई के नाम से जानते हैं। द रीजन इज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स, और इस रीजन में हमें कभी काफी जंगली जानवर भी मिलेंगे, जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट, डियर, पैंथर, चीता, सांभर एंड डायनासोर्स। लार्ज एरिया इज यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड एनिमल रेयरिंग, और इसका काफी बड़ा एरिया किसानी और जानवरों के लिए भी किया जाता है। एनिमलों को चराने के लिए, जानवर को चराने के लिए भी किया जाता है। पीपल ग्रो व्हीट एंड मेज हियर। लोग यहाँ पे जो है गेहूं और मेज ग्रो करते हैं। द फेमस सेंचुरीज लाइक द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, और एक बहुत ही फेमस सेंचुरी जिसको कि हम, जैसा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, प्रसिद्ध है, एंड काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, जो कि शिवालिक रेंज में ही स्थित है। दिस रीजन ऑल्सो रिसीव्स हैवी रेनफॉल, और इस रीजन में भी काफी हैवी रेनफॉल होती है। ब्रांचेस ऑफ द हिमालयाज, apart from these three ranges of the Himalayas, the Hindu Kush and the Sulaiman ranges are the main branches of the Himalayas in the west. The northeastern hills of the Himalayas are called the Purvanchal or the eastern Himalayas. They are not very high but are thickly forested. The prominent hills of this range are the Naga Hills, the Mizo Hills, the Lushai Hills, the Garo Hills, the the Gentia Hills. Branches of the Himalayas क्या है? Branches of the Himalayas. Apart from these three ranges of the Himalayas, the Hindu Kush and Sulaiman ranges are the main branches of the Himalayas in the west. और हिमालयाज के वेस्ट में हिमालयस की दूसरी ब्रांचेस के साथ साथ हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस भी काफी फेमस हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ द हिमालयस आर कॉल्ड पूर्वांचल। उत्तर पूर्वी हिल्स के, हिमालय की उत्तर पूर्वी हिल्स के कुछ भाग को हम पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालयस भी कहते हैं। देर आर नॉट वेरी हाई बट आर थिकली फॉरेस्टेड। ये बहुत ऊंचाई तो नहीं है यहाँ, मगर काफी घने जंगल हैं। द प्रोमिनेंट हिल्स ऑफ दिस रेंजेस आर द नागा हिल्स। जो यहाँ की मेन प्रोमिनेंट हिल्स हैं वो हैं नागा हिल्स, मिजो हिल्स, लुशाई हिल्स, द गारो हिल्स एंड द काशी द जानते हिल्स। Passes in the Himalayas. At some places there are narrow gaps in these ranges. These gaps provide a natural path to the passengers. They can walk from one mountains to another or into a valley. These gaps are called passes. The important passes in the Himalayas are the Khyber, the Bolan, the Shipkila, Nathula, and Bomdila. La means a pass.
passes in the Himalayas. At some places, यहाँ पे कई जगहों पर देर आर नैरो गैप्स इन दिस रेंजेस, बहुत ही नैरो टाइप का गैप है कई सारे रेंजेस के बीच में. दीज गैप्स प्रोवाइड अ नेचुरल पार्ट टू द पैसेंजर, और ये जो गैप बना हुआ है ये आने जाने वाले पैसेंजर्स को एक प्राकृतिक पथ देता है, पाथ देता है. दे कैन वॉक फ्रॉम वन माउंटेन टू अनदर इनटू अ वैली, और वे उसी पथ के जरिए एक माउंटेन से दूसरे वैली तक आसानी से जा सकते हैं. दीज गैप्स आर कार्ड पासेस, और ये जो गैप्स हैं इन्हें हम पासेस, इन गैप्स को ही हम पासेस कहते हैं. जो ये रेंजेस के बीच में नैरो गैप्स है, इन गैप्स को ही हम पासेस कहते हैं. द इम्पोर्टेंट पासेस इन द हिमालयाज आर खाइबर, द बोलान, शिपकिला, नाथुला एंड द बॉमदिला. जो इसके इम्पोर्टेंट पासिस है हिमालयास के, वो है खाइबर, द बोलान, द शिपकिला, नाथुला एंड द बॉमदिला. ला मीन्स अ पास, अभी मैंने आपको समझाया. ला का मीन्स भी पास ही होता है. Importance of the Himalayas. The Himalayas are a gift of nature to us. They are very useful to us. They guard our northern borders. They stand as a wall in the northern of India. They prevent us from the cold and dry winds from Tibet and China. They check waterland. They check water laden monsoon winds coming from the Indian Ocean and force them to the cause rainfall in India. So the northern plains received a heavy rainfall during the monsoon. Several rivers rises from the Himalayas. These rivers get constant supply of water from their snow. The water is used for irrigating our fields. These rivers also bring useful soil with them. This soil, this soil makes our fields fertile. The forests of the Himalayas are a good source of wood. We get many medicinal plants and herbs there. The rich mineral wealth of the Himalayas is very useful for our economic growth. The pastures of the Himalayas are used for cattle rearing. We get milk, meat, wool, and skin from them. The Himalayan wildlife is a is a good natural resource. Okay. Importance of the Himalayas. हिमालयस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? द हिमालयस आर अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस. हमारे लिए, एटलीस्ट इंडियन के लिए, हिमालय एक गॉड गिफ्ट इसको कह सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत हमारे लिए प्रकृति की तरफ से उपहार है. दे आर वेरी यूजफुल टू अस. ये हमारे लिए, जो हिमालय के जितने भी रेंजेस हैं वो सब हमारे लिए यूजफुल हैं. दे गार्ड आवर नॉर्थर्न बॉर्डर्स. वे हमारे उत्तरी भाग को गार्ड करते हैं. दे स्टैंड एज अ वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. और वो हमारे इंडिया के नॉर्थ में एक दीवार की तरह खड़े हैं. क्या दीवार की तरह खड़े हैं? क्या चीज? हिमालयाज. दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राई विंड फ्रॉम तिब्बत एंड चाइना. और वे हमारे देश में तिब्बत और चाइना के तरफ से आने वाली ठंडी और सूखी हवाओं से भी हमें बचाते हैं. दे चेक वाटर लेडन मानसून winds coming from the Indian Ocean. और जो इंडियन ओशियन से मानसून की जो हवाएं आती हैं, उनसे भी वो हमें
वो भी हमारे लिए वो देते हैं एंड फोर्स देम टू कॉज रेनफॉल इन इंडिया। उन्हें वो फोर्स करते हैं, हिमालयाज उन्हें फोर्स करते हैं कि हमारे इंडिया में रेनफॉल बने, उनका वो कारण बनते हैं। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स रिसीव अ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहां पे काफी मानसून में काफी तेज, काफी ज्यादा बारिश होती है। सेवरल रिवर्स राइजेस फ्रॉम द हिमालय, बहुत सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। दीज रिवर्स गेट कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम दियर स्नो, और वे अपने बर्फ की तरफ से एक पानी का बहुत ही बड़ा दरिया देती हैं। द वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग आवर फील्ड्स, और ये जो पानी वहां से आता है वो हमारे खेतों को इरिगेट करने के लिए, यानी कि खेतों में फसलों को जोतने के लिए होता है। दीज रिवर्स ऑल्सो ब्रिंग यूजफुल सॉइल विद देम, और वे नदियां अपने साथ काफी यूजफुल मिट्टी भी लेकर आती हैं। दिस सॉइल मेक्स आवर फील्ड फर्टाइल, और ये जो मिट्टी आती है ये हमारे फील्ड्स को काफी उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बनाती है। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज आर गुड सोर्स ऑफ वुड, और जो हिमालयाज के जंगल हैं वो भी लकड़ियों का एक बहुत अच्छा साधन है। वी गेट मैनी मेडिसिनल पार्ट्स एंड हर्ब्स देयर, हम यहाँ पे काफी अच्छे जड़ी बूटियां या दवाइयों के प्लांट्स भी पा सकते हैं। द रिच मिनरल वेल्थ ऑफ हिमालयाज इज वेरी यूजफुल फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए हिमालयाज का जो एक रिच मिनरल है वो एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट धन है। द पास्टर्स ऑफ द हिमालयाज आर यूज्ड फॉर कैटल रेयरिंग, वहाँ का पास्टर्स जो है कुछ पार्ट्स कैटल रेयरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। वी गेट, जब क्योंकि कैटल से हम क्या पाते हैं, वी गेट मिल्क, मीट, वुल, स्किन, ये सारी चीजें हम उन कैटल से मिलती हैं हमें। द हिमालयन वाइल्ड लाइफ इज अ गुड नेचुरल सोर्स, और जो हिमालयन वाइल्ड लाइफ है वो एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक रिसोर्स है हमारे इंडिया के लिए।